हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, अकेड एक्सेल 10th क्लास बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है एनसीईआरटी डी कोड। बच्चों, इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक रहने वाला है। इस ड्यूरेशन में बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डिटेल वीडियोस लेक्चर अवेलेबल किए जाएंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी फुली लाइन टू लाइन स्टडी कराई जाएगी। साथ ही आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको कैसे लिखना है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सारी जो है आपको प्रिपरेशन हमारे लेक्चर्स के थ्रू कराई जाएगी। इसके लिए बच्चों हमने बहुत ही डिटेल प्लानर बनाया हुआ है, जिसकी डिटेल आपको हमारे वीडियो के लिंक में भी मिल जाने वाली है। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी अवेलेबल की जाएंगी आपको। बच्चों, अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए आप जल्द से जल्द अकेड एक्सेल से जुड़िए। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 3। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, पहले उन्हें देख लेते हैं। तो आज बच्चों हम देखने वाले एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, उसके ऊपर किस तरीके से फोर्स लगता है वो देखते हैं। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, किस तरीके से जो है उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। आगे हम देखने वाले हैं बच्चों डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वो किस तरीके का हमारा जो है हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है वो किस तरीके से होगा। साथ ही एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उन्हें, और आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम यहाँ पर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हो, एक कंडक्टर रखा हो और उससे क्या हो रहा हो, करंट पास हो रहा हो, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। बच्चों, हम लास्ट क्लास में ऐसा देख चुके हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लें, हम क्या लें, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लें, तो इसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मैग्नेटिक फोर्स को भी तो जनरेट कर रहा होगा। फील्ड मतलब जो है उसके पास में जितना मैग्नेटिक मटेरियल रखा हो, तो उसको क्या करता है, वो जो है अट्रैक्ट या रिपेल करता होगा, उस पर फोर्स लगाता होगा। तो फोर्स लगा रहा है कौन, करंट कैरिंग वायर। कौन लगा रहा है, करंट कैरिंग वायर। तो बच्चों, क्या करंट की वजह से क्या है, फोर्स है। तो हमेशा के भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मैग्नेट रखा होगा नियर बाई, वो भी तो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, वो नहीं लगाएगा क्या इसके ऊपर फोर्स। तो जो है अभी हमने जो क्या लिया था, पहले स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, एक कंपास लिया था। ठीक, तो कंपास का जो है मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर उतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन जो है अब हम थोड़ी सी सिचुएशन बदलेंगे। हम थोड़े और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स जो है यहाँ पर रखेंगे, और फिर देखेंगे कि मैग्नेट जो इसके नियर बाई रखा हो, तो वो किस तरीके से इस पर फोर्स लगाता है। बड़े ही बच्चों इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं, देखेंगे इनको। तो बच्चों, पहले जो है हम रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी को। ये क्या कह रहे हैं बच्चों, देखें। वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मैग्नेट प्लेस्ड इन विसिनिटी ऑफ कंडक्टर। जो उसके रेंज में रखा होता है कोई कंडक्टर, उस पर क्या करता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है। फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मेरी एम्पियर जो है उसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है बच्चों, कितना 1775 टू 1836, suggested that magnet must also exert an equal or opposite force on the current carrying conductor। तो मैग्नेट को भी क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, अपोजिट में उतना ही फोर्स लगाना चाहिए। तो अभी तक हमने वो चीज कंसीडर नहीं करी थी, अब वो जो है इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू अ फॉलोइंग एक्टिविटी। अब जो है हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं बच्चों, उसमें किस तरीके से फोर्स लग रहा होगा करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, उसको देखते हैं। तो बच्चों क्या करें, देखें यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, एक स्टैंड लिया है, स्टैंड लिया है, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया। यहाँ पर सेल है, एक प्लग की है, और जो स्टैंड को इस तरीके से रखा, बीच में एक जो है यहाँ पर क्या ले लिया, वायर का में एक मेटेलिक पार्ट ले लिया है, और उस मेटेलिक पार्ट को जो एक हॉर्सशू मैग्नेट है उसके बीच में रखा है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है बच्चों इसको रीड कर लेते हैं, क्या यहाँ पर जो है किस तरीके से करंट फ्लो कराने पर जो है इस पर फोर्स लगता है या नहीं लगता है, या उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखते हैं इसको, क्या है यहाँ पर एक्टिविटी।
क्या कह रहे हैं, टेक ए स्मॉल एल्यूमिनियम रोड ए बी, जो ये क्या है, ए बी रोड है, स्मॉल एल्यूमिनियम रोड है, यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर सस्पेंडेड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम स्टैंड एज शोन इन फिगर, जो है क्या करें, दो एंड से इसको एक स्टैंड के थ्रू सस्पेंड कर दिया है। प्लेस ए स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रोड लाइज बिटवीन टू पोल्स विद द मैग्नेट डायरेक्टेड अपवर्ड। क्या कह रहे हैं, देखें बच्चों, प्लेस द स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट, हमने क्या कहा, होर्सशू मैग्नेट हम यूज करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट है ना, स्ट्रॉन्ग है। आगे क्या कह रहा है, इन सच अ वे दैट रोड लाइज बिटवीन द पोल्स, जो है क्या हो, होर्सशू मैग्नेट हो और उनके बीच में रोड जो है क्या हो, इस तरीके से हो, हमारी बीच में हो। आगे क्या कह रहे हैं, बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेटेड डायरेक्टेड अपवर्ड, किस तरीके से, थोड़ी सी ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्टेड है। आगे क्या कह रहे हैं, फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट वर्टिकली बिलो द साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्यूमिनियम रोड, जो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इसको वर्टिकली क्या रखें, अपवर्ड रखें। देखें, कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड इन दिस सीरीज विद अ बैटरी, अ की एंड रियोस्टेट, इसके सीरीज में क्या रख दें आप, बैटरी, की और एक रियोस्टेट, जिससे कि क्या करते रहेंगे आप, करंट का डायरेक्शन, करंट जो का अमाउंट सर्किट में बदलते रहेंगे। अब क्या करें, नाउ पास द करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रोड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए, कहाँ से, बी से ए की तरफ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर वाला और उधर वाला नेगेटिव रखा, पॉजिटिव से करंट गया, तो बी से किधर करंट हुआ इस रोड में, बी से ए की तरफ, इधर जाकर के एंड हो गया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व दैट द रोड डिस्प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, रोड जो है किधर डिस्प्लेस होगी, लेफ्ट की तरफ क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। ये किस तरीके से देखे बच्चों, यू विल नोटिस दैट रोड गेट डिस्प्लेस्ड, रोड क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। आगे क्या करें, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रोड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज नाउ टुवर्ड्स राइट। अब जैसे ही क्या करेंगे बच्चों, आप डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो करंट इधर से इधर जाने लगा, इधर से आकर के इधर, तो जो जो इसका डिस्प्लेसमेंट था वो लेफ्ट की जगह किधर हो गया, राइट की तरफ। ये भी जो है बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। व्हाई डज दिस द रोड गेट डिस्प्लेस, जो है रोड डिस्प्लेस क्यों हुई, इसका रीजन है बच्चों क्या, कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि जब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में एक रोड को रखा, तो मैग्नेट ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, और वो फोर्स का डायरेक्शन, उस फोर्स का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा था। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है क्या, कि जो फोर्स लगा इस पर, वो मैग्नेट के डायरेक्शन के साथ साथ किस पर भी डिपेंड कर रहा था, इसमें फोर्स जो जो रोड थी यहाँ पर, उसमें उसमें फ्लो करने वाली करंट पे भी, तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। और भी चीज हम जो है इसमें बोल सकते हैं, इसकी लेंथ जो है उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो है एंगल पे भी डिपेंड करेगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें, क्लियर। तो यहाँ पर जो है बच्चों, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फोर्स लग रहा है, ठीक, और वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है करंट की, और जो है मैग्नेट है उसके उसकी स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, देखना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड in the above activity suggested that force exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field, क्या लगता है, फोर्स लगता है। It also suggested that direction of force is also reverse when the direction of current through the conductor is reverse, जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होती है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। Now change the direction of field to vertically downward by interchanging two poles of magnet। अब क्या कर दे, करंट को वैसे रहने दे, पोल्स को बदल दे। पोल्स को बदलेंगे तो फिर से क्या हो जाएगी बच्चों, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बदल जाती है। इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रोड गेट्स रिवर्स, फिर से क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो रिवर्स होगी। इट शो दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स on the conductor depends upon
डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। किस किस पर? डायरेक्शन ऑफ करंट पर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पर डिपेंड करती है। आगे क्या करें देखेंगे बच्चों। क्या? द एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इज लार्जेस्ट। कब है लार्जेस्ट? और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज लार्ज हाईएस्ट व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब क्या है? जब एंगल क्या है? 90 डिग्री है। किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और जो रोड है उसके बीच में जब एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तब फोर्स जो है वो मैक्सिमम है। और दूसरे एंगल पर फोर्स क्या है बच्चों? डिक्रीज होता जा रहा है ना। परपेंडिकुलर पर फोर्स क्या है? मैक्सिमम। इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चों। क्या चीज है ये देखें। इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो यहाँ पर जो है बच्चों एक रूल हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर जो ये फोर्स लगा है, फोर्स जो लगा है ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर देखें हमने क्या क्या कहा है कि ये जो फोर्स जो लग रहा है बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोर्स। आगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा जो है फोर्स, जितना कम मैग्नेटिक फील्ड उतना कम फोर्स। किस पर? जो कंडक्टर की लेंथ है उसके भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। छोटा होगा तो कम लगेगा, बड़ा होगा तो ज्यादा लगेगा, पूरे लेंथ पर लगेगा फोर्स। साथ ही बच्चों यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है? दोनों के बीच में एंगल का भी है। किसका? एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। और एंगल भी कैसा? साइन थीटा। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि जब ये क्या है? एंगल, एंगल किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है, करंट को हम लेंथ की डायरेक्शन ले रहे हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो होता नहीं, हम जो है रोड की लेंथ की डायरेक्शन ले रहे हैं। तो करंट और लेंथ की डायरेक्शन के बीच में एंगल जब जो है कितना है? 90 डिग्री है। तो फोर्स क्या है? मैक्सिमम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए साइन 90 क्या होता है? 1। साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो है फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम जो है एंगल को डिक्रीज करें तो आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू 90 से लेकर के 0 तक, 90 पर मैक्सिमम होती है और 0 पर साइन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो 90 से डिक्रीज करते करते 0 डिग्री पर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब जैसे कि मैं इसको ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, देखिएगा। इस तरीके से ले, ये क्या है आपका? होर्सशू मैग्नेट है। यहाँ पर ये होर्सशू मैग्नेट है। ये दो जो है क्या है आपके? होर्सशू मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इस तरीके से ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसके बीच में क्या रख रखा है आपने? वायर कुछ इस तरीके से सीधा स्ट्रेट रख रखा है। तो इस पर फोर्स लग रहा है। कैसे? कि मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर वो वायर ऐसे ना रख करके ऐसे रखा हो, इनके बीच में इस तरीके से रखा हो, ऐसे ऐसे नहीं रख करके ऐसे रखा हो, तब फोर्स क्या हो जाता है? 0। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि जब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल 0 था तो साइन 0 0। लेकिन जब 90 डिग्री था तब क्या हुआ? फोर्स बन गया मैक्सिमम। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो फोर्स जो है वो किस पर भी डिपेंड कर रहा है? करंट पर भी, मैग्नेटिक फील्ड पर भी, लेंथ पर भी और एंगल पर भी। ये ध्यान रखें। और बच्चों यहाँ पर जो है हम इसको तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है यहाँ पर हम देखेंगे चार्ज को भी, अभी जो है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। कोई ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने क्या कहा? ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों? इन एक्टिविटी 12.7, जो 12.7 एक्टिविटी थी हमारी ये वाली, हमने देखा क्या? वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फाउंड द फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। जो किसके? करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के क्या आया? दोनों के परपेंडिकुलर आया फोर्स का डायरेक्शन, अपवर्ड या डाउनवर्ड, है ना। द थ्री
डायरेक्शंस कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है ये जो डायरेक्शन है इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आप ये ध्यान रहे कि बच्चों फोर्स का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं आप से, है ना? ये ध्यान दे, देखें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो है रूल क्या है, ये स्टेटमेंट आ रहा है आपके पास में। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या कर दें, स्प्रेड कर दें। आगे क्या कर रहे हैं देखें, इफ फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, जो फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो ये फोर फिंगर है ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जो ये सेकंड फिंगर जिसको मिडिल फिंगर है ये, तो ये क्या होगी आपकी करंट की डायरेक्शन में। देन फोर्स किससे रिप्रेजेंट होगा, थंब से। देखते हैं क्या कह रहे हैं, देखें। देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ थंब मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ पर एक चीज जो है बच्चों यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से मार्क कर लीजिएगा आप। डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये मोशन जो है बच्चों चार्ज के लिए कंसीडर किया जा रहा है। किसके लिए भी किया जा रहा है, चार्ज के लिए भी कंसीडर किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। यहाँ चार्ज के लिए क्यों बोल रहे हैं, और ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन है आपके पास में एनसीईआरटी में ही। ठीक, तो ये जो फोर्स जो लग रहा है ना यहाँ पर, जिस तरीके का फोर्स है वो किसके लिए है, यहाँ पर जो मोशन है, क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसके ऊपर जिस किधर मूव करेगा ना। यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव चार्ज क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर जो करंट है हमारा ना, करंट करंट का डायरेक्शन अगर हम देखें तो नेगेटिव के अपोजिट है। करंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव के अपोजिट, लेकिन पॉजिटिव की डायरेक्शन में है, बोल सकते हैं। जैसे सर्किट में, आप सर्किट में देखेंगे ऐसा बनाए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से होता है। तो ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव के लिए ध्यान रखिएगा आप। ठीक, आगे देख रहे हैं इसको क्या कहने हैं। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, पर जो थंब है वो किसको दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन को या मोशन की डायरेक्शन को। मोशन की डायरेक्शन यहाँ पर जो है बच्चों, हम एक दूसरी चीज भी ले सकते हैं। रोड ना लेकर के, रोड ना लेकर के सिंपली क्या ले ले, चार्ज ले ले। रोड ना लेकर के क्या ले लें, सिंपली चार्ज ले लें। तो चार्ज पर भी वैसे ही फोर्स लगेगा जैसे कि किस पर लगा, एक कंडक्टर के ऊपर लगा। ठीक, तो जैसे कंडक्टर पर करंट जा रहा है जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा उसी डायरेक्शन में। तो हमारा जो कोई चार्ज मूव करेगा तो उस पर भी फोर्स कैसे ही कैलकुलेट करेंगे, जैसे इस रूल से अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी हम जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा कैसे। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, डिवाइसेस दैट आर यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो है इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होते हैं, जो है मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है के ऊपर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, उस पे बेस्ड क्या क्या होते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है किस पर बेस होते हैं, इस फेनोमेना के ऊपर। जबकि क्या होते हैं, एक वायर से करंट फ्लो कर रहा हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जबकि वो किसी मैग्नेट के बीच में रखा हो। देखते हैं इसको। ठीक, याद रखिएगा बच्चों, इन पर जो है क्वेश्चन हो जाते हैं। जो है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, इनके ऊपर कि भाई ये कौन कौन से जो है कंसेप्ट के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक, यहाँ पर अभी हमने क्या कहा बच्चों, देखें इसको, हमने क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। ये क्या हो गया, मिडिल फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, और थंब ने क्या बताया, फिर थंब ने क्या बताया, फोर्स की डायरेक्शन। देखें इस तरीके से। तो यहाँ जो है बच्चों, इसको आप एक रूल ध्यान रखें। ये क्या है,
फोर्स की डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया फोर्स, ये क्या हो गया फोर्स। फील्ड, फील्ड को क्या लिखते हैं आप, बी से लिखते हैं, मैंने बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखते हैं, बी से। करंट को किससे लिखते हैं, आई से। करंट को किससे लिखते हैं, आई से। तो जो है इस रूल को बच्चों आप एफ बी आई, किससे, एफ बी आई रूल से भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। एक एफ बी आई जो है एक और जो है आप मूवीज वगैरह में जो है हॉलीवुड में देखते होंगे, एफबीआई जो है एक सीबीआई जैसे हमारे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वैसे ही जो है आपको अमेरिका में एफबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, एफबीआई। ये क्या हो गया एफ, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया आई। थम एफ, फोर फिंगर बी मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर करंट आई। एफ, एफ बी आई, एफ बी आई। ठीक, इस तरीके से जो है आप इसको याद रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर बच्चों। यहाँ पर अगर बच्चों ये जो है कंडक्टर नहीं होता, कंडक्टर नहीं होता, सिर्फ चार्ज होता, तब क्या बोलते, तो चार्ज होता तो चार्ज मूव कर रहा था। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चार्ज किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो चार्ज ऐसे हो जाएगा। अभी अब करंट की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है, तो वो वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग से रूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, जब हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ हो क्या रहा था, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या हुआ, ऐसे मैग्नेट रखा है, तो यहाँ पर देखें इसको अगर ध्यान से, तो यहाँ क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है आपकी, नॉर्थ टू साउथ, ऐसी है कि नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, जैसे आप मानिए कि ये जो है इस तरीके से आपका हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक, हॉर्सशू मैग्नेट है, इस साइड नॉर्थ पोल है और इस साइड क्या है, साउथ पोल है। और मैग्नेट, और ये जो रखा है आपका इस तरीके से रखा है, जो है इस ऐसा लगा लीजिए, है ना, इस तरीके से रखा हुआ है। तब क्या हो रहा है, करंट क्या किस तरीके से फ्लो कर रही है, इसके ऊपर देखना, इस पर करंट फ्लो कर रही है बच्चों, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किधर, इधर, करंट किधर, इधर, मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट पहले कहाँ से जा रही थी, बी से ए, तो बी से ए किधर, नीचे, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, और करंट किधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर। तो ये क्या होगा, इस तरीके से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसी पे देख लेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऊपर, ठीक, करंट इधर की तरफ, तो फोर्स किधर लगा, अंदर की तरफ, फोर्स किधर लगा, अंदर, तो इसको आप लेफ्ट बोलेंगे, इस तरीके से लेफ्ट, है ना, इस तरीके से लेफ्ट। और फिर क्या कर दिया आपने, करंट की डायरेक्शन को बदल दिया, करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया आपने, जो है इधर से क्या कर दिया, उधर की तरफ कर दिया, ठीक, इधर, तो फोर्स किधर लगने लग गया, इस साइड लगने लग गया। तो आप जब खुद से फिंगर्स को स्प्रेड करेंगे बच्चों, तभी इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने क्या किया, जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स किधर लग गया, फोर्स किधर लगने लग गया, करंट इधर था तो फोर्स किधर लग गया, लेफ्ट की तरफ। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये लेफ्ट इधर, और जैसे ही क्या कर दिया आपने, करंट की डायरेक्शन को बदल दिया, करंट की डायरेक्शन को बदल दिया ऐसे, तो फोर्स कैसे लगने लग गया, राइट की तरफ, इधर देखेंगे तो ये राइट, है ना। इस तरीके से जो है क्या कर सकते हो आप, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे बच्चों, है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखें, एन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मैंने अब किसकी बात करी थी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज या फिर करंट, क्योंकि करंट या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है ना। तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन लास्ट में क्या कर देंगे हम, अपोजिट कर देंगे ना, देखें आप, या फिर शुरू में ही क्या ले लेंगे, डायरेक्शन को अपोजिट ले लेंगे। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट कैसे होगा, ऊपर, करंट किधर होगा, ऊपर। मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर दोबारा से, ठीक है ना। ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसको किससे लिख रहे हैं आप, बी से, इसको किससे लिख रहे हैं, बी से। और करंट किधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट किधर है, ऊपर,
करंट किधर है, ऊपर, ये हो गया आई। बचा क्या, बचा क्या, एफ, फोर्स की डायरेक्शन ही पूछ रहे हैं, एफ, तो क्या कर लो बच्चों, एफ बी आई, क्या कर लो, एफ बी आई। पहले क्या कर लो, ये एफ पता नहीं हमें, बी किधर है इधर, करंट किधर है उधर, बी किधर है इधर, करंट किधर है, सॉरी, इसको ऐसे बनाते हैं, बी किधर है इधर, करंट किधर है ऊपर, तो फोर्स किधर, फोर्स किधर, प्लेन के अंदर, प्लेन ये क्या है, प्लेन, इसके अंदर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, तो फोर्स किधर, अंदर, तो एफ बी आई। क्लियर हो गया। तो आपका जो है फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, इनवर्ड, फोर्स किधर लग रहा है, इनटू दी पेज, क्या हो जाएगा, इनटू दी पेज। इस तरीके से जो है क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। आगे देखें बच्चों, विच ऑफ दी, यहाँ इन क्वेश्चंस को बच्चों हम वन बाय वन जो है देखते हैं क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। तो देखें, देर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ देखें बच्चों, जब क्या कर रहा है, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, उसकी वेलोसिटी, फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा नहीं आएगा, तो क्या बदल सकता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। और मोमेंटम को देखें अगर हम, मोमेंटम को P इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो वेलोसिटी जो है मैं इसको नहीं ऐसा कह रहा हूँ, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस चीज का ध्यान रहे, क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कैसे, अभी यहाँ पर ध्यान दें आप, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें देखें, जब ये प्रोटॉन करंट है ना, ये करंट को हम क्या लिख दें यहाँ पर, ये चार्ज भी तो था, क्या था, ये चार्ज था कि नहीं था ये, ठीक। तो इसके ऊपर जब फोर्स लगा, तब फोर्स जो है, आपका चार्ज पार्टिकल किधर चला गया, अंदर चला गया, वो जा किधर रहा था, सीधा ऊपर, लेकिन जाते जाते, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर, इसको मैं डायरेक्शन को तो अभी नहीं देख रहा, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा था, सीधा सीधा जाते जाते कैसे जाने लग गया ऐसे। तो ये जो फोर्स लगा ना बच्चों, फोर्स ने क्या किया, उसका डायरेक्शन बदल दिया, क्या बदल दिया, फोर्स ने क्या किया, डायरेक्शन को बदल दिया। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को बदल दिया, है ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन बदल गया ना। तो वेलोसिटी और मोमेंटम बदल गया। अच्छा, स्पीड भी बदली होगी क्या, तो बच्चों स्पीड जो है वो क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वो जो है किस पर, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। इस यहाँ पर वेलोसिटी भी नहीं बदल रही है, उसका डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलनी है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के ही जो है, हम उसी की डायरेक्शन में देखें तो वेलोसिटी और स्पीड के मैग्नीट्यूड क्या है, एक डायरेक्शन में सेम ही रहते हैं। तो स्पीड नहीं बदलेगी, क्या बदलेगी, वेलोसिटी और मोमेंटम। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, सी और डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं, इन एक्टिविटी 12.7 हाउ डू वी थिंक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी बी अफेक्टेड इफ, जो है क्यों हो रहा होगा ऐसा, है ना। तो अभी हमने देखा है बच्चों, उसी के बेसिस पे हम देखते हैं, करंट इन द रोड इज इंक्रीज्ड, तो करंट जो है इंक्रीज होने की वजह से जो है ऐसा हो सकता है क्या। तो अभी हमने देखा बच्चों, जब मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा कि जो फोर्स लगा वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो है क्या होगा, फोर्स जो है चेंज हो जाएगा, कब, जब आप क्या कर दोगे, डायरेक्शन करंट को चेंज करोगे ना। तो क्या करें, इंक्रीज करंट, जो है करंट इन द रोड ए बी इज इंक्रीज, तो ये जो है आपका सही ऑप्शन है। ठीक, आगे क्या करें, A stronger horseshoe magnet is used, क्या कह रहे हैं, होर्सो मैग्नेट, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ये फोर्स जो है इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो है हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखें इसके लिए जो है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यहाँ पर बी एफ,
जो है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और एफ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। और लेंथ ऑफ द रोड ए बी इज इंक्रीज, लेंथ को इंक्रीज करेंगे तब भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ पर भी क्या होगा, डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था, ठीक है ना। तीनों जो चीजें हैं ये क्या होगा बच्चों, करेक्ट है ना। आगे क्या कह रहे हैं देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अभी हमने ले लिया है, ये प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, किधर की तरफ, जो है अल्फा पार्टिकल किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ। या डायरेक्शन देखेंगे तो जो है हमारे पास में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, तो ये किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, ठीक, प्रोजेक्टेड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये किधर मूव करने लग गया, नॉर्थ की तरफ मूव करने लग गया, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ऐसा कह सकते हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, तो ये जो अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन है बच्चों, ये हमने मोशन का डायरेक्शन जो है वही किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर, फोर्स का डायरेक्शन है ऊपर। तो आप एफ बी आई लगा लें, क्या करें, एफ बी आई लगाएं, कैसे देखें, इस तरीके से एक्सप्रेस कर दें फिंगर्स को, ठीक। जो ये क्या है, अल्फा पार्टिकल करंट का डायरेक्शन, तो एफ एफ बी आई, तो ये आई किधर है, वेस्ट की डायरेक्शन में। फिर फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगा, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर था, मैग्नेटिक फील्ड किधर था, यहाँ पर। इस प्लेन को देखें तो ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड अंदर, और ये क्या हुआ, अपवर्ड, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। हम्म इसको बच्चों हम दूसरे तरीके से देखें, ऐसे जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर क्योंकि अपवर्ड डायरेक्ट डाउनवर्ड दे रखा है, तो इसको हम ऐसा मान ले, यहाँ इसको ऐसा क्या, ऐसा कंसीडर करें, ये प्लेन है हमारा, है ना, ये प्लेन है, इसमें क्या जा रहा था, अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा था। तो यहाँ पर देखें जब ऐसे रखेंगे तो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। आगे देखना क्या कह रहे थे, ये जा रहा था किधर, वेस्ट की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हुआ। डिफ्लेक्ट हुआ किधर, नॉर्थ, किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्थ, करंट इधर, डिफ्लेक्ट किधर हुआ, नॉर्थ की तरफ। तो फोर्स किधर लगा, डिफ्लेक्ट हुआ, हाँ। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है ना, फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड किधर लगा, ये इधर करंट की डायरेक्शन, ये क्या आ गई, फोर्स की डायरेक्शन अंदर जो है नॉर्थ की तरफ। तो जो है मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया अपने आप, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, ये अपवर्ड आ गया। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक। इस तरीके से हमारे को ये प्लेन में लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा आपका, प्लेन यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे क्या करें। मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, मेडिसिन में भी मैग्नेटिज्म होता है क्या, जो मेडिसिन है, मेडिसिन मतलब यहाँ पर मेडिसिन से मतलब मेडिकल साइंस से मतलब है, ठीक है बच्चों। तो मेडिकल साइंस में जो है वो मैग्नेटिज्म होता है क्या, तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उसका यूज है मैग्नेटिज्म का मेडिकल साइंस में। वो हमारी बॉडी से ही रिलेटेड है। बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन है, क्या है, जो आयरन है, और आयरन है, ब्लड जो है वो किससे बना हुआ है, चार्ज से बना हुआ है। तो वो जब सर्कुलेट करता है तो जो है क्या कह रहे हैं हम, चार्ज सर्कुलेट कर रहा है, तो चार्ज सर्कुलेट करेगा बच्चों तो क्या होगा, चार्ज के मूव करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना, और उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो जो है यहाँ पर जो है उसका एक एप्लीकेशन जो है, हम मशीन जो है उसको डिटेक्ट कर सकती है, तो उसको जो है हम किससे देखते हैं बच्चों, एमआरआई से, क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन इमेजिंग, उसको क्या बोलते हैं, एमआरआई जो करवाते हैं आप, डायग्नोसिस में काम आता है। तो जो है उसको हम देखते हैं बच्चों किस तरीके से। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इवन वीक आयन करंट दैट ट्रेवल्स अलोंग द नर्व सेल्स इन आवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो क्या है आपके वीक आयन करंट, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। When we touch something, our nerves carry an electric impulse to the muscles we need you to use। जो है क्या होता है, जिस भी किसी ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो जो है क्या होता है, जो है मेडिकल जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, जो कि हमें
यूज किए जाते हैं। दिस इम्पल्स प्रोड्यूसेस अ टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पल्स है ये क्या करती है, करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। दीज फील्ड्स आर वेरी वीक एंड आर अबाउट 1 बिलियन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में क्या है, 1 बिलियन टाइम लेस है ये। टू मेन ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी वर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसिग्निफिकेंट आर हार्ट एंड ब्रेन। कौन कौन से, हार्ट और ब्रेन जो है इसका जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूज करते हैं बहुत ज्यादा। दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिक basis of obtaining the images of different parts। क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड जो बने वो क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन्स के अलग अलग इमेजेस बनाने में काम में लिए जाते हैं। कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, है ना। दिस डन यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड एमआरआई, इमेज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो क्या कर रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड से इमेज जनरेट कर रहे हैं, एमआरआई। एनालिसिस ऑफ दीज images help in the medical diagnosis। Magnetism has thus got importance in the medicine। मेडिसिन में इस तरीके से एमआरआई का बच्चों बहुत ज़्यादा यूज है। आप जो है जनरली जो है हाई रिस्क के जो पेशेंट होते हैं किसी भी बीमारी से, तो उसको एमआरआई कराने की, ब्रेन से जो रिलेटेड होते हैं, हार्ट से जो रिलेटेड डिसीज होते हैं उसमें एमआरआई के लिए उसको बोला ही जाता है। क्लियर है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं क्या बच्चों, हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या है कि हम जो है घरों में किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शंस को अरेंज करते हैं, किस तरीके से जो है उनका अरेंजमेंट होता है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो बच्चों एक जो है सर्किट डायग्राम शो किया हुआ है, इसी तरीके से जो है हमारे घरों में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखते हैं बच्चों ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्या, इवन इन आवर होम्स वी रिसीव, इसके बारे में बच्चों हमने पहले डिस्कस किया शुरू स्टार्टिंग में चैप्टर के, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करें। तो जो है हमारे अप्लायंस को हम क्या करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं डोमेस्टिकली, ताकि क्या हो, हर अप्लायंस पर सेपरेट सेपरेट करंट जाए, उसके जो है ऑपरेटिंग जो है वो सेपरेट सेपरेट हो। ऐसा ना हो कि एक ही जो है सीरीज में हम सबको कनेक्ट कर दे, फिर एक स्विच से ही क्या हो जाए सारे बंद हो जाए, एक स्विच से ही सारे क्या हो जाए ऑन हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखे इस तरीके से, एक अप्लायंस, ये दूसरा अप्लायंस, ये तीसरा अप्लायंस पैरेलल में। तो सभी के क्या होते हैं, हमारे पास में स्विच होते हैं, सभी के क्या होंगे, स्विच होंगे। तो जो है अलग अलग सेपरेट सेपरेट वो हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, सीरीज में लगा देंगे तो एक बंद तो सारे ही बंद, एक चालू तो सारे ही चालू हो जाएंगे बच्चों, है ना। तो इस तरीके से नहीं करते, हम पैरेलली जो है कनेक्ट करते हैं। और इसको किस तरीके से वायरिंग जो है वो भी देखते हैं बच्चों अभी हम। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई कॉल्ड मेंस। जो है किससे, मेन सप्लाई से, जो है हम क्या बोलते हैं, मेंस बोलते हैं उसको। तो ये जो है यहाँ पर क्या होता है, हमारी एक मेन सप्लाई जो आ रही होती है, आपने इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स देखे होंगे वो से जो हमारे घरों में जो वायर आ रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेन सप्लाई, मेंस। ठीक है, आगे क्या है, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेडेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। जो है क्या होती है, वो केबल्स होती है, हैंगिंग केबल्स होती है, देखिए आपने, या फिर अंडरग्राउंड भी आजकल जो है आपने अंडरग्राउंड केबलिंग भी जो है हो रही है, उसको भी देख सकते हैं। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजली विद रेड इंसुलेटिंग कवर इज कॉल्ड लाइव वायर और पॉजिटिव। तो बच्चों आप जो है यहाँ पर जब आप कनेक्शन देखेंगे तब उसमें जो है एक रेड कलर का जो है क्या होगा, वायर होगा, जिसको क्या कहते हैं हम, लाइव वायर। क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या बोलते हैं हम, लाइव वायर। क्या बोलते हैं, लाइव वायर या फिर पॉजिटिव वायर। ध्यान देना, लाइव वायर क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर ही एक्चुअली क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। जो मेन जो है आपके जो दो वायर है, मेनली जो दो वायर रहते हैं उसमें से एक वायर में क्या होता है, करंट होता है। जब आप टेस्टर से चेक करेंगे तो एक वायर में करंट होता है, दूसरे वायर में करंट नहीं होता है। तो जिसमें करंट होता है वो क्या है, आपका लाइव वायर है। कम से कम उससे तो आप बच के ही रहिएगा, है ना। ये क्या है आपका पॉजिटिव। तो रेड वायर जो है ये क्या है, सबसे खतरनाक, इसलिए इसका जो है जो इस पे इंसुलेटिंग जो लगाया जाता है ना, वो भी क्या है, रेड कलर का है, ताकि आपको क्या रहना है, उससे बच के रहना है। ठीक, आगे क्या करें, अनदर वायर विद इन
ब्लैक इंसुलेटिंग जो है दूसरा वायर, एक और क्या है यहाँ पर दूसरा वायर आ रहा है, तो ये लाइव वायर था, दूसरा वायर जो है इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। ये क्या आपका अनदर वायर विद ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। दूसरा जो है क्या है, न्यूट्रल वायर, उसको क्या बोल दिया आपने, नेगेटिव। वो क्या है आपका नेगेटिव वायर है। आगे क्या कह रहा है, इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू वायर्स इज 220 वोल्ट। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता कितना है, 220 वोल्ट। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। तो ये कितना हुआ पॉजिटिव का 220 वोल्ट, ये कितना हो गया पॉजिटिव का 220 वोल्ट, और ये जीरो हो गया क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज भी नहीं था, करंट भी नहीं था। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो करेगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होगा, करंट ऐसे ऐसे जा करके ऐसे जा करके, और ये वापस इस तरीके से जो है क्या होगा आपका करंट होने वाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, देखें at the meter board the house in the house these wires pass into the electricity meter through the main fuse। जो है मेन फ्यूज के थ्रू क्या करते हैं, जो आपका मेन इलेक्ट्रिक मीटर है जो घरों के बाहर लगाता है, वहां से क्या होते हैं ये वायर जो है हमारे घरों के अंदर सर्किट के अंदर एंटर करते हैं। देखें किस तरीके से, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है, पहले ही क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया, फिर उसके आगे क्या है आपका इलेक्ट्रिक मीटर। ये जो है फ्यूज बच्चों हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। जो अप्लायंस इधर जो भी यूज होंगे उसमें जो है करंट मान लीजिए यहाँ से ज्यादा अमाउंट का आ गया, तो ये क्या हो जाता है, हमने पहले ही लास्ट क्लास में फ्यूज के बारे में पढ़ चुके। तो ये पहले ही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो लिया जाता है ना। तो हाई वोल्टेज पे हाई करंट पर क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है खुद ही। आगे देखें क्या कह रहे हैं, थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन दी हाउसेज। किससे, मेन स्विच लगा हुआ है आगे, ठीक। दीज वायर्स सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू दी सेपरेट सर्किट्स विद इन दी हाउस। क्या कह रहे हैं देखें, ये क्या है आपका क्या था, मेन स्विच थे, ये क्या थे, मेन स्विच थे। और जो है सबसे क्या हो रहा है, आपकी अलग अलग अप्लायंस के अंदर क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। और सभी अप्लायंस के लिए जो है बच्चों सेपरेट क्या कर रखा है आपने, फ्यूज भी यूज किए हुए, ताकि जो है हर एक अप्लायंस पे भी क्या हो, जो है करंट जो है किसी सडन इंसिडेंट की वजह से ज्यादा ना आ सके। मान लीजिए यहाँ आ भी जाए तो यहाँ से क्या हो जाए, फ्यूज हो जाएगा तो डैमेज होने से बचेगा। आगे क्या करें, ऑफ 10 टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड। जो है जनरली दो तरीके के सर्किट यूज किए जाते हैं, वो कौन से बच्चों, कुछ सर्किट जहां पर क्या होता है हाई करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में क्या होती है लो करंट पे भी काम हो जाता है। तो जो है उसके अकॉर्डिंग दो सेपरेट, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहे हैं, देखें यहाँ पर दो तो क्या है सेपरेट इस तरीके से दिखा रखे है ना, दो वायर्स। और इसी तरीके से सेपरेट कनेक्शन किसके लिए भी ले लेते हैं, और जो है बाकी अप्लायंस के लिए भी। तो कुछ अप्लायंस ये और बाकी अप्लायंस का यहाँ पर सर्किट शो नहीं है, उसको रहने देते हैं। तो कुछ अप्लायंस के लिए इस तरीके से, ठीक। आगे क्या करें, एक और थर्ड वायर है बच्चों, ग्रीन वाला वायर है ना, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, देखेंगे क्या कह रहे हैं। 150 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंस विद हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, एयर कूलर्स एटसेट्रा। तो जो है बच्चों इनको हाई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, हाई एनर्जी की, मतलब हाई करंट की। तो जो है यहाँ पर जो है इनको अलग हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं उसी में ही, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे आप, 15 एम्पियर का जो है लिमिट रखते हैं उधर। अदर सर्किट इज ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर बल्ब फैन एक्सेट्रा। जो है बल्ब फैंस के लिए आप कम एम्पियर का सर्किट यूज करते हैं। क्या कह रहे हैं, द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर। एक और वायर जो कि क्या है, अभी हमने बोला कि ये क्या है, अर्थ वायर है, इसका इंसुलेशन कैसा है, ग्रीन कलर का, ठीक। is usually connected to the metal plate deep in the earth near the houses। जो है घर के पास में ही क्या करते हैं, एक रोड लेकर के नीचे एक प्लेट लगा देते हैं, अंदर अर्थ के अंदर डीप जो है क्या करते हैं उसको गाड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है बच्चों, हमारे घर की प्रोटेक्शन के लिए उसको यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं उस पे, जब मान लीजिए कि सडनली क्या हो गया, आ, कहीं से लीकेज हुआ करंट का, तो वो जो है लीकेज बच्चों क्या होगा, कंडक्टर है कौन सा जो आप रोड यूज करें, तो वो क्या होगा आपका कनेक्शन किससे है, पहले आपका उस रोड से है। वो किस तरीके से बच्चों, अभी जो है हम इसको देखते हैं यहाँ पर क्या,
This is used as a safety measure, especially for those applications that have metallic body, जिसकी metallic body है उसमें, for example electric press, toaster, table fan, refrigerator, etc. ठीक, आगे देखे क्या करें, द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू दी अर्थ वायर। मेटेलिक बॉडी जो है वो किससे कनेक्टेड है, अर्थ वायर से। कैसे, यहाँ पर देखना बच्चों, आपने सॉकेट देखा होगा, सॉकेट, तो ये जो सॉकेट होता है ना हमारा, 3 पिन वाला, 3 पिन वाला, तो उसमें जब आप देखेंगे तो ये जो दो कनेक्शन होते हैं, तब आप कभी टेस्टर से चेक करेंगे तो एक में तो जो है क्या होती है, लाइट दिखाई देती है आपको, मतलब उसमें वो क्या है, लाइव वायर। नीचे वाले में ही एक में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई देगी, वो क्या आपका न्यूट्रल। जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, जो कि बाहर निकला होता है थोड़ा सा, वो क्या है आपका अर्थ वायर के लिए। वो उसका कनेक्शन किससे होता है, अर्थ से। जैसे ही आप क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं, जैसे यहाँ पर देखें इस तरीके से, ये वाला देखें जो अर्थ वायर है, इसका कनेक्शन किससे, इससे। मान लीजिए प्रेस है, ये क्या है, प्रेस, और इसका कनेक्शन किससे, मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या यूज किया है, फैन यूज किया है या कूलर यूज किया है यहाँ पर, ठीक। और तो इसका क्या है, केबल है, केबल में जो है क्या है आपके पास में, देखें पिन है, उसमें क्या है, पिन है उसमें, इस तरीके से दो, तो वायर ऐसे, दो वायर ऐसे, और एक ये बड़ा वाला, ऐसा होता है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से ना, दो तो इसमें चले जाएंगे, और एक किससे, पहला कनेक्शन किससे होगा, ये देखे थोड़ा सा बड़ा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो पहला कनेक्शन किसका होगा, सर्किट का, इस वाले वायर का। तो जो जब ये प्लग इसमें होगा, कनेक्ट होगा, तो जैसे ही इस पर कुछ चार्ज रहा एक्स्ट्रा, वो चार्ज जो है क्या होगा, पहला कनेक्शन किससे हुआ, इससे। तो वो चार्ज कहाँ ट्रेवल करेगा, कहाँ ट्रेवल करेगा, अर्थ वायर, मतलब कहाँ पर, अर्थ में ट्रेवल कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है जितना भी जो एक्स्ट्रा चार्ज जो क्या हो गया, लीक हो गया, वो कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो आप जो है हेवी शॉक से बच जाएंगे। कंप्लीटली नहीं भी जाए तब भी जो है कह सकते हैं क्या, कि बहुत ज्यादा चार्ज जो है का अमाउंट वो अर्थ में चला गया, आप सेफ रहेंगे। देखिएगा आगे क्या करें, ठीक, विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। उसका जो है क्या हो जाता है, करंट को पाथ मिल जाता है, दस इट ensure that many any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of earth। क्या हो जाए वो, उसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाए, मतलब जीरो, तो वो किधर चला गया, अर्थ में चला गया चार्ज। एंड द यूजर में नॉट गेट अ सर्व इलेक्ट्रिक शॉक, जो है उसको ज्यादा कोई शॉक न लगे। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं क्या करें। द फिगर 12.15 gives the schematic diagram of one of the common domestic circuit. In each separate circuit, different appliance can be connected across the live wire, neutral wire। जो हर एक को क्या करते हैं आप, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करते हैं। देखे, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, इधर से लाइव वायर आया, इधर से न्यूट्रल वायर, इसमें भी लाइव और इसमें न्यूट्रल, फिर इधर से लाइव और न्यूट्रल, इस तरीके से कनेक्शन है आपका हर जगह। आगे क्या कह रहे हैं देखें, ईच अप्लायंस हैज अ सेपरेट स्विच ऑन ऑफ। सभी का क्या है, ऑन ऑफ का अलग अलग स्विच है। आगे क्या कह रहे हैं, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इन ऑर्डर दैट ईच appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other। तो जो है ऐसा करने के लिए क्या करते हैं कि जो है अलग अलग ऑपरेट हो, हम क्या करते हैं, इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है बच्चों इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन डोमेस्टिक सर्किट होता है। आगे देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अभी इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल द डोमेस्टिक सर्किट। We have already studied the principle and working of fuse in the previous chapter। जो है उसके बारे में हम देख चुके हैं पहले। A fuse in the electric circuit prevents damage to the appliance and the circuit due to overloading। जो है क्या, ओवरलोडिंग से क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, खुद ही क्या हो जाता है, पहले ब्रेक हो जाता है। ओवरलोडिंग क्या है बच्चों, ओवरलोडिंग दो तरीके से समझ सकते हैं। क्या, एक तो ओवरलोडिंग क्या, कि आप एक ही सॉकेट, जो आप जो है सॉकेट देखें, आप जहां पर आप जो आपका टी जो होती है किसी भी अप्लायंस की, उसको प्लग इन करते हैं। तो आप क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही सॉकेट के अंदर तीन चार
जो है अलग अलग अप्लायंस को एक ही सॉकेट में लगा देते हैं, तो वो जो है एक फॉर्म है किसकी, ओवरलोडिंग की। उसको क्या बोलते हैं हम, ओवरलोडिंग। एक तो वो है, जनरली जो है ओवरलोडिंग की जो टर्म है वो क्या है आपकी, दो वायर है आपके, एक क्या अर्थ वायर और एक क्या न्यूट्रल वायर। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक अर्थ वायर है और एक सॉरी लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। ये दोनों क्या हो जाए, हीटिंग की वजह से क्या हो जाए आपस में कनेक्शन आ जाए, या किसी डैमेज की वजह से क्या हो जाए कनेक्शन हो जाए इनका, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों हम, ओवरलोडिंग। यहाँ पर कहीं पर क्या हो जाए इस तरीके से क्या हो जाए कनेक्शन हो जाए आपस में, तो इसको क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। यहाँ ठीक, आगे क्या कह रहे हैं देखें, ओवरलोडिंग कैन occur when live wire and neutral wire come into direct contact. This occurs when insulation of the wire is damaged or this is a fault in the appliance। किसी भी वजह से जो है इनमें से जो है क्या हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है, वायर कनेक्शन में आ जाए। इन सच a situation the current in the circuit arbitrarily increase। करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे ही कनेक्शन होगा तो करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो फिर वहां पर क्या होगा, एक शॉर्ट जनरेट होगा ना, जो स्पार्क जनरेट होगा जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज prevent the electric circuit and the appliance from a possible damage by stopping the flow of unduly high resistance high electric current। क्या हो रहा है, फ्यूज जो है इस तरीके की चीजों को होने के से बचाता है। द जूल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो क्या होता है, जूल हीटिंग की वजह से क्या होगा, हाई करंट जब जनरेट होता है तो फ्यूज क्या होगा, सबसे पहले मेल्ट हो जाता है और फिर वो क्या होगा, उसका सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो अप्लायंस फिर भी बचे हुए रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ओवरलोडिंग आल्सो, अभी अभी मैंने बताया था बच्चों, ओवरलोडिंग कैन आल्सो occur ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। जो है एक्सेल क्या हो जाए, बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाए बाहर से, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ओवरलोडिंग होता है। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय द कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस अप्लाइन अप्लाइन अप्लायंसेस टू दी सिंगल सॉकेट। जो अलग अलग अप्लायंसेस है उनको क्या कर दे, जो है एक ही साथ आपने कनेक्ट कर दिया, उससे भी क्या हो जाती है आपकी जो है ओवरलोडिंग हो जाएगी, आपका जो है सर्किट में क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किटिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो है बच्चों ये आपके थ्योरी वाला पार्ट होता है। कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। कौन कौन से जो है सेफ्टी मेजर्स हैं उसको हम देख लेते हैं। क्या क्या करना चाहिए बच्चों हमारे को, सबसे पहले जो है चीज हमारे को क्या करनी चाहिए, एक तो फ्यूज का यूज करना चाहिए, सबसे पहली चीज क्या है फ्यूज, और दूसरी क्या है अर्थिंग। ठीक है ना, फ्यूज और अर्थिंग दोनों को जो है आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट दैट हैज सर्किट करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। उसका रेटिंग कितना है, 5 एम्पियर। व्हाट द रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन। तो बच्चों यहाँ से जो है एक काम करते हैं, पी दे रखा है मेरे पास में 2 किलोवाट, इसका मतलब क्या हो गया 2000 वोट, और जो है वोल्टेज दे रखा है वो कितना 220 वोल्ट। तो यहाँ से जो है करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। आपने कितना जो है रेटिंग का जो है सर्किट यूज किया है जिसमें 5 एम्पियर का लिमिट है। तो आई पी इजकल टू क्या होता है हमारे पास में वी आई, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा पी बाई वी। पी कितना है 2000 और वी कितना है 220, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों ये, तो ये लगभग 9 पॉइंट नियरली क्या आ जाएगा 9.5 या 9.8 के लगभग कुछ जो है, ये जो है 9.8 के लगभग एम्पियर का करंट आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो आप जो देख रहे हैं क्या बच्चों, आपकी जो लिमिट है वो कितनी थी 5 एम्पियर, और जो है आपका करंट कितना है 9.8 एम्पियर का नियरली। तो जो है क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो क्या हो सकता है डैमेज, आपका जो अप्लायंस है कौन सा
इलेक्ट्रिक ओवन वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, क्योंकि आपने करंट का लिमिट जो है क्या कर लिया है, ज़्यादा ले लिया है जितनी रेटिंग है उससे। तो बच्चों इस तरीके से जो है इसको आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या यूज करना चाहिए, पहला हाँ, पहला क्या यूज जो है क्या नहीं हो, आपकी इलेक्ट्रिक शॉकिंग जो है क्या नहीं हो, ओवरलोडिंग ना हो, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, हमने लिखा था क्या करना चाहिए, डू नॉट यूज मल्टीपल मल्टीपल डिवाइसेस डिवाइसेस इन अ सिंगल सिंगल सॉकेट। ठीक है ना, एक ही सॉकेट में क्या नहीं करें, सारे बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट नहीं करें, तो वैसा हम कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही क्या करें, यूज फ्यूज इन दी डोमेस्टिक सर्किट। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, सेफ रह सकते हो। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखें यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉन बीम enters a magnetic field to the at right angle to it as shown in figure। जो है इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से, तो करंट किधर जा रहा होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, दोबारा से बना लेते हैं इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो बी और आई आ गया, बच्चा क्या एफ बी आई लगना है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक, तो क्या होगा, स्प्रेड करें फिंगर्स को। ठीक है, सबसे पहले जो है मेन चीज क्या है, आपको स्प्रेड करनी है फिंगर्स, बी को रखें, फोर फिंगर को बी की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, थंब किधर आया अंदर, थंब किधर आया अंदर, क्या आया इनटू दी पेज, क्या आ गया इनटू दी पेज, सी ऑप्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अभी हमने देख ही लिया है। आगे क्या बच्चों, व्हेन द फोर्स व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, व्हेन एंगल बिटवीन बिटवीन करंट, ठीक है ना, करंट मतलब जो आपका कंडक्टर है उसके लेंथ, ठीक है ना, करंट एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इज एट 90 डिग्री, या फिर ठीक है, ये लिख लेते हैं 90 डिग्री। क्लियर, आगे क्या है बच्चों, नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर वर्क करता है। तो जो है बच्चों अभी हमने देखे बहुत सारे जो है अप्लायंस है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जो कि फोर्स जब लगता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से, ये इलेक्ट्रिक मोटर एक एग्जांपल पूछ रहे तो हमने वैसे लिख लिया। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, अल्दो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक, अ थर्ड वायर इज आल्सो यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग, व्हाट नेम इज गिवन टू दिस थर्ड वायर, वो क्या है बच्चों आपका अर्थ वायर, क्या है ये अर्थ वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट द कलर ऑफ द फ्यूज थ्री वायर्स इन द केबल कनेक्शन टू प्लग एन इलेक्ट्रिक आयरन। क्या है बच्चों आपके पास में, रेड, ब्लैक और ग्रीन, तीन तरीके के जो है आपके पास में, रेड लाइव वायर, ब्लैक न्यूट्रल और ग्रीन जो है कौन सा अर्थ वायर। आगे क्या कह रहा है, स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, ये हम कर चुके हैं बच्चों, है ना, आ चुका है हमारे पास में। नेक्स्ट क्या है,
और व्हाट सब्सटेंस इज फ्यूज वायर इज मेड, तो जो है बच्चों ये किससे बना होता है, लीड एंड टिन से बना होता है। किससे, लीड एंड टिन से। क्यों बना होता है, ठीक, क्योंकि इसका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, आगे क्या करें, एक्सप्लेन वाई कॉपर वायर नॉट कैन नॉट बी यूज्ड एज फ्यूज वायर, तो इसका क्या बोलेंगे बच्चों, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। ठीक, इट हैज लो रेजिस्टेंस, ठीक, एंड हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, इस वजह से यूज नहीं कर सकते, नहीं तो ये क्या होगा, करंट को तो ये तो फ्लो करने देगा, है ना, हमें ये चाहिए कि ज्यादा करंट फ्लो ना करे, और ये क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है इसका, हाई है, तो ये तो ब्रेक भी नहीं होगा, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा इससे। आगे क्या कह रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखें बच्चों, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, नेम द रूल विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में आंसर बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये भी हमने पढ़ाई है ना। आगे क्या कह रहा है, स्टेट टू वेज टू इंक्रीज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जो है बच्चों फोर्स जो है, हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो या फिर क्या कर दो आप, करंट बढ़ा दो, दोनों तरीके से क्या कर सकते हो आप, जो है मैग्नेटिक फोर्स को इंक्रीज कर सकते हो। आगे क्या है, नेम वन डिवाइस हुज वर्किंग डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कोयल, तो बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर, अभी अभी हमने जो है एग्जांपल में देखे थे, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक मोटर है ही से आपके पास में एक एग्जांपल। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से जो है बच्चों हमने आज के लेक्चर में फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड उसको देख लिया, साथ ही हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखा, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने जो है सोल्ड अनसोल्ड वाले थे वो देखे, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें हमने देखा है। तो मिलते हैं बच्चों किसी और नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।